हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम आज नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं स्टैंडर्ड एविएशन का, दैट इज़ करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन। जैसे हमने मीन के चैप्टर में किया था बेटा क्वेश्चन कि मीन की में कैलकुलेट करते वक्त कोई आइटम्स गलत पड़ी गई हैं तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सेम तरीके से आपके पास करेक्ट इनकरेक्ट मीन का क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम्पल 55 आपकी बुक की मैं वो उठा रही हूँ। मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 20 आइटम्स इज फाउंड टू बी 15 एंड 2। मीन और स्टैंडर्ड एविएशन दिया है 15 और 2 और नंबर ऑफ आइटम्स दिए हैं 25। तो मैं यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ। n इज इक्वल टू 25, x बार इज इक्वल टू 15 एंड स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू 2। उसके बाद वो क्या कहता है, बट लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वन आइटम वॉज टेकन एज 20 इंस्टेड ऑफ 30। कोई आइटम थी तो 30 लेकिन उसको हमने क्या ले लिया, 20 ले लिया। फाइंड द करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन। यहाँ पे इसने एक एक वैल्यू चेंज की है, 2 भी दे सकता है। तो यहाँ पे 20 था और ले कितना लिया, 30। तो हम ये कह सकते हैं कि करेक्ट वैल्यू जो आपकी थी वो कितनी थी, 30, और इनकरेक्ट वैल्यू है जो वो क्या थी आपकी, 20। इनकरेक्ट 20 ले ली, है कितनी थी वो, 30। तो ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। और उसने क्या कहा, फाइंड द करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन। करेक्ट मीन कैलकुलेट करो और करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन। तो ऐसे क्वेश्चन निकाला करो पहले, फिर वो पूछ के आ रहा है। करेक्ट मीन बताना है और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है। तो ये आपके पास दिया है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं 25, मीन आपका है 15 और नंबर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका है 2। लेकिन ये जो कैलकुलेट किया गया है ये सारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एक आइटम जो 20 ले ली गई है वो एक्चुअल में कितनी थी, 30। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट क्या है, मीन है, और ये आपका इनकरेक्ट ही क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन है, क्योंकि इसमें गलती हुई है। तो सेम तरीका जो हम मीन वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करते थे, तो हम क्या करेंगे, इसमें x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें x बार आपको गिवन है दैट इज 15, सिग्मा x आप निकाल लोगे, n आपके पास गिवन है नंबर ऑफ आइटम्स 25। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास सिग्मा x की जो वैल्यू है दैट इज 375 आ जाएगी। तो ये कौन सी वैल्यू है आपकी, इनकरेक्ट वाली, इसमें गलत आइटम जुड़ी हुई है। तो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट सिग्मा x। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला याद करो आप, इनकरेक्ट सिग्मा x जो हमने निकाला है माइनस उसमें से क्या कर दो, इनकरेक्ट वैल्यू, जो आइटम गलत पड़ेगी उसको माइनस कर दो और जो करेक्ट वैल्यू है उसको क्या कर दो, इसमें प्लस। तो आपके पास करेक्ट सिग्मा x है जो आ जाएगा। पहले आपने सिग्मा x निकाल लिया, वो कौन सा सिग्मा x है आपका, इनकरेक्ट वाला। उस इनकरेक्ट सिग्मा x में से आपने इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर देनी है और करेक्ट वैल्यू प्लस कर देनी है। तो इनकरेक्ट सिग्मा x आपका आया था 375, इनकरेक्ट वैल्यू आपके पास है 20, करेक्ट वैल्यू आपके पास है 30। तो आपके पास करेक्ट सिग्मा x है जो न्यू वाला, वो कितना आ जाएगा, वो यहाँ पे आप निकाल लोगे, दैट इज 385। ठीक है जी। तो अब आप क्या निकाल दोगे, करेक्ट मीन आपका, उसके लिए करेक्ट सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो करेक्ट सिग्मा x आपका है 385, नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास हैं 25। ठीक है जी, आइटम्स उतनी ही रही हैं आपके पास। तो आपका करेक्ट मीन जो नया आ गया दैट इज 15.4 बेटा। ठीक है जी। इसके बाद इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड एविएशन है जो उसको निकालते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन का जो है, आपने स्टैंडर्ड एविएशन जो गिवन है आपके पास दैट इज 2, स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू 2। तो आपने इसमें जो है आपका स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला है जो लगा देना है। यहाँ पे आपके पास है बेटा, स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर ओवर n। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन के लिए। ठीक है, जो अंडर रूट है हम इस तरफ ले आते हैं, तो स्टैंडर्ड एविएशन की क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। तो आपके पास आ गया सिग्मा x स्क्वायर ओवर n। ठीक है जी। तो इस वैल्यू में आपने स्टैंडर्ड एविएशन स्क्वायर की वैल्यू भरनी है। स्टैंडर्ड एविएशन आपको पता है तो आप स्टैंडर्ड एविएशन की क्या कर लोगे, स्क्वायर, मतलब 2 की स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड एविएशन स्क्वायर आपका कितना आ गया, 4। तो यहाँ आप वैल्यू 4 पुट कर दोगे। ठीक है जी। n नंबर ऑफ आइटम्स आपको पता है तो आप पुट कर लो यहाँ पे, दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू 4, सिग्मा x स्क्वायर आपको पता नहीं है,
n नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास हैं 25। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 100 सिग्मा एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, ये कौन सा सिग्मा एक्स स्क्वेयर आया आपके पास? इनकरेक्ट वाला, इनकरेक्ट। इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है? करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वेयर, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वेयर। उसके लिए आप क्या करोगे? सेम तरीके से इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वेयर, वहाँ पे इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करनी थी, अब उसका स्क्वेयर माइनस करना है, प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वेयर। ठीक है जी, इनकरेक्ट वैल्यू और करेक्ट वैल्यू का स्क्वेयर है जो आपने वो इनकरेक्ट का माइनस कर देना स्क्वेयर करके और करेक्ट का प्लस कर देना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है बेटा? अब इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वेयर के लिए, दैट इज इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वेयर आपके पास आया था 100 माइनस 20 आपकी गलत आइटम थी उसका स्क्वेयर, 30 आपकी सही आइटम थी उसका स्क्वेयर। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वेयर आपके पास आ गया 100 माइनस ये आपके पास आ गया 400 प्लस 900। तो सिग्मा एक्स स्क्वेयर करेक्ट वाला आपका है जो वो आ गया 600। अब हम क्या करेंगे? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कैलकुलेट करेंगे, जिसका जो हमारा फॉर्मूला है करेक्ट सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का, दैट इज करेक्ट वाला सिग्मा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय n इसका अंडर रूट। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वेयर हमारे पास है 600, नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास 25, इसका हम अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया 4.9। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका करेक्ट और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। और एक जो पीछे हम करके गए हैं पिछले लेक्चर में, कंबाइंड मीन का टॉपिक जो है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो कैलकुलेट करते हैं, और करेक्ट इनकरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन है जो इसका पूछा जाता है बेटा। तो ये था वो आपकी करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यूज। एक टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है जो, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म है, लेकिन इसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएंस। बाय वेरिएंस वी मीन द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला है उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर दें तो वो क्या बन जाता है? वेरिएंस। द टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय R.A. फिशर इन 1930। तो ये देखो फॉर्मूला लिखा, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर। अगर आपके पास वेरिएंस गिवन है तो आप उससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप उससे वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, अगर तो वेरिएंस गिवन है, ठीक है, तो उसका आप क्या कर दोगे? अंडर रूट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? वेरिएंस को। तो जो वेरिएंस जो है बेटा वो आपका रिलेटिव मेजर ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोफिशिएंट ही कैलकुलेट किया जाता है। ये है आपका वेरिएंस। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है वेरिएशन। फर्क है बेटा वेरिएंस और वेरिएशन में। ये था वेरिएंस, ये है वेरिएशन। वेरिएशन इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस में मोस्ट टाइम ये यूज किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपका ये आपकी बुक में दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. It has been developed by Carl Pearson. The coefficient of variation is used in such a problem where we want to compare the variability of two or more series. को compare करना चाहते हो उसकी variability को, कि उसमें कितना change आया है, उनकी consistency को, कितनी वो same रही हैं। तो ये इसका है फॉर्मूला। हायर CV, जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा बेटा उतनी कंसिस्टेंसी लो होगी, मतलब वो सही सेम कंसिस्टेंसी से नहीं चल रहा, कम भरोसे जो है क्योंकि उसमें चेंजेस ज़्यादा आ रही हैं। यूनिफॉर्मिटी जो है वो कम है क्योंकि वो एक जैसा नहीं रहता। हायर CV मतलब उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक
ठीक है। और लोअर सीवी मतलब उसमें चेंजेस कम है, जितनी चेंजेस कम होंगी वो कंसिस्टेंट माना जाएगा, भी एक जैसा रहता है, भरोसेयोग्य होगा क्योंकि उसमें बार बार चेंज नहीं आती, यूनिफॉर्म होगा क्योंकि एक जैसा रहा जाता है। तो हायर रिलायबिलिटी, हायर यूनिफॉर्मिटी होगी। अगर लो, उल्टा है, मतलब अगर सीवी हाई आती है तो कंसिस्टेंटी, रिलायबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी लो होगी। अगर लो आता है, सीवी की वैल्यू कम आती है जिस सीरीज की, उसकी कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द परसेंटेज वेरिएशन इन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बीइंग कंसीडर्ड एज द टोटल वेरिएशन इन द मीन। तो अगर आप मीन के साथ कंपेयर करते हो, परसेंटेज उसकी निकालते हो स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो उसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। ये है फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी बोलते हैं इसको। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने निकाला है डिवाइड बाय मीन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन करके निकालते थे, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकाल दो, तो आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आती है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, दो बैट्समैन दे रखे हैं, एक सचिन एक सिद्धू, तो उनके दोनों के अलग अलग मैचेस में स्कोर दे रखे हैं, उसने इतने स्कोर मारे इतने स्कोर मारे, तो बताता है कि बताओ कौन सा स्कोर है, जो कौन सा बैट्समैन है वो ज़्यादा कंसिस्टेंस है। तो इसमें देखो क्वेश्चन लिखा है, फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ टू बैट्समैन सचिन एंड सिद्धू इन ए सीरीज ऑफ इनिंग्स। सचिन के स्कोर दे रखे हैं, उसके बाद सिद्धू के दे रखे हैं, उसके बाद फाइंड आउट हु इज बेटर स्कोरर। जब भी बेटर स्कोरर बता पूछा हो बेटा, बेटर वेजेस कौन पे करता है, बेटर स्कोरर कौन है, तो हमने मीन में से आंसर देना है, जिसका मीन ज़्यादा वो बेटर स्कोरर है। और दूसरी चीज़ पूछी है, हु इज़ मोर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कौन ज़्यादा होगा, जिसकी वेरिएबिलिटी क्या होगी बेटा, कम। वो हम अभी करके चुके हैं, जितनी ज़्यादा लो वेरिएबिलिटी होगी कंसिस्टेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसने पूछा है कि ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन है। तो डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपने कैलकुलेट करना है। ये हमने यहाँ पे सचिन के मार्क्स हैं जो ले लिए हैं, यहाँ पे हमने सिद्धू के मार्क्स हैं जो ले लिए हैं। तो आप इसको मान के चलो कि आपके पास दो क्वेश्चन है, इसको आप एक्स ए मान लो, इसको आप एक्स बी मान लो, दो हैं, चाहे एक्स वाई मान लो या एक्स और ए मान लो। तो आपने दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक एक्स को लेके एक सिद्धू को लेके। मैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराती होती हूँ बेटा कि एक्स बी इधर ले लिया और एक्स जो है ए इधर ले लिया। अब दो क्वेश्चन है, एक इसको सॉल्व करते जाओ, इसको अलग से सॉल्व करते जाओ। तो आपके पास एक्स गिवन है, आप सेम तरीके से आपके स्टैंडर्ड डेविएशन है जो वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, दैट इज उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास वो निकल के आ गया 41.831। इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया क्वेश्चन का, डेट इज 23.371। दो बंदे दे रखे हैं, दोनों का अलग अलग निकालना है अपने, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका भी मीन हम निकाल लेंगे और इसका भी मीन। मेथड जो मर्जी आप यूज करो, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, कोई भी। तो यहाँ पे आपका मीन यहाँ आता है 40 और इसका मीन आपका आता है 33। तो इसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करनी है, सीवी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है 41.831, मीन आपका है 50, मल्टीप्लाई आपने करना है 100 से। ठीक है जी, तो आपकी सीवी आ जाएगी, ये आपकी बेटा आती है 83.662%। ठीक है जी, सेम तरीके से अगर हमने इसका मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, इसकी सीवी निकाल लेते हैं 23371 डिवाइड बाय 33 इंटू 100। तो सीवी ऑफ बी है, ये सीवी ऑफ ए है। सीवी ऑफ बी जो आ रही है दैट इज 70.821। इसके पीछे आपने परसेंटेज निकालनी है क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज के लिए। तो ये आ गई आपका पास। अब इसने दो क्वेश्चन पूछे थे हमारे पास, एक तो बेटर स्कोरर कौन है, तो इसका मीन हमारा आता है 50, इसका मीन आता है 33। तो बेटर स्कोरर कौन हो गया बेटा, एक्स, मतलब सचिन बेटर स्कोरर, जिसकी एवरेज ज़्यादा है। दूसरी चीज़ हमने बतानी थी कंसिस्टेंसी, वो कहाँ से बतानी है, सीवी से। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में हमेशा क्या है कि जिसकी जितनी कम होगी सीवी उसकी ज़्यादा होगी। तो इसकी सीवी है 83.662, इसकी है 70.821। तो कौन हो गया कंसिस्टेंट, बी, मोर कंसिस्टेंट। जरूरी नहीं है कि जिसकी एवरेज ज़्यादा आ रही है उसी की कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा मानी जाएगी। तो ये सीवी जिसकी लो है वो क्या होगा, मोर कंसिस्टेंट। अगर इस क्वेश्चन में मान लो ये शेयर मार्केट का क्वेश्चन दिया होता, कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है, ज़्यादा वेरिएबिलिटी किसकी है, तो किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, ए की।
ठीक है, तो अगर पूछता चेंज किस में ज़्यादा आ रही है तो हम इसका आंसर देते CV ऑफ A। तो ये था बेटा कि बेटर स्कोरर और मोर कंसिस्टेंट और लेस कंसिस्टेंट। आप अगर आपसे लेस कंसिस्टेंट पूछ देता तो हमारा आंसर होता A, CV ऑफ A, क्योंकि जिसकी CV ज़्यादा होगी उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, लेस होगी। ये आपकी क्वेश्चन बुक में है जो दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल नंबर 28 है जो वो आपको करवाइए बेटा। तो ये था करेक्ट इनकरेक्ट मीन और आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस, उसको कैसे कवर करते हैं बेटा। इसके बाद आपके पास दे रखी है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये कह सकते हैं अगर एक कांस्टेंट नंबर आप ऐड या सबसेक्ट करते हो वैल्यूज में तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो किस कांस्टेंट नंबर से तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब चेंज का इफेक्ट पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल नहीं है। इफ एक्स जो वेरिएबल है कांस्टेंट नंबर आप ऐड करते हो तो उसके आंसर पे चेंज नहीं आता। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सम यूनिट एज दैट ऑफ वेरिएबल का जो यूनिट है वही स्टैंडर्ड डेविएशन का रहेगा। रिलेशनशिप दे रखा है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो आप पीछे से शुरू करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लास्ट में कवर किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन का 6 टाइम्स हम करें तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। दैट इज 4, 5, 6। जहाँ आप याद रखो रेंज को छोड़ दो। उसके बाद हमने किया क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का 6 टाइम्स, मीन डेविएशन का 5 टाइम्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 टाइम। ये तीनों क्या होंगे, बराबर। ये इनका रिलेशनशिप है। एक प्रॉपर्टी है कि कंबाइंड हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, वो हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा टॉपिक कर लिया है। ये इसका फॉर्मूला है जिससे हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है जो निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर। तो जब भी किसी आइटम का स्क्वायर किया जाता है तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट है जो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन से किया जाता है और अर्थमेटिक मीन है जो उसको बेस्ट मेथड है जो माना जाता है। ठीक है जी, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रॉपर्टीज के बाद बेटा आपके पास एक टॉपिक दे रखा है दैट इज लॉरेंज कर्व का। लॉरेंज कर्व एक आपकी बुक में दे रखा है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपने कैलकुलेट किया है उसको आप ग्राफिकली भी क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज लॉरेंज कर्व का आपकी बुक में टॉपिक दिया है। तो लॉरेंज कर्व क्या है कि जो आपने क्या करना है बेटा, एक्स एक्सिस पे परसेंटेज निकाल लिखनी है। इनकी कम्युलेटिव पहले सीरीज निकाल लेनी है जो आपके पास दे रखी है। नंबर ऑफ, ये देखो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज दे रखी हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं। तो आपने नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की भी CF निकाल लेनी है और नंबर ऑफ पर्सन्स की भी CF निकाल लेनी है। उसके बाद उनकी परसेंटेज निकालनी है। जैसे ये इसकी CF है तो 217 डिवाइड बाई इस वैल्यू इंटू 100, 674 डिवाइड बाई 2715 इंटू 100, हर को डिवाइड कर करके ये आपकी वैल्यूज आ गई कम्युलेटिव परसेंटेज। और ये नंबर ऑफ फैक्ट्रीज पर्सन्स की भी निकालनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। इसी तरीके से 1 डिवाइड बाई 111 इंटू 100, 2 डिवाइड बाई 111 इंटू 100। इन परसेंटेज को आपने जो है इस पे प्लॉट करना है, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्रीज, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स। इसको तो इससे एक लाइन है जो ड्रॉ कर लेनी है। ये आपका ग्राफ बन गया, इसके पॉइंट ज्वाइन करके जैसे आप लाइन ग्राफ बनाते हो। उसके बाद आपने एक सीधी लाइन इस कॉर्नर से लेके यहाँ पे जहाँ तक वो लाइन जाती है उससे बॉक्स बना लेना है और इससे खींचनी है। दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो इसकी दूरी से आप मापोगे कि जो आपकी चीज़ है उसमें वेरिएंस के कितने चांसेस हैं। दैट इज कॉल्ड लॉरेंज कर्व। ठीक है जी, इसके बाद बेटा आपके पास हैं कि कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं जो आपके पास दे रखी हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। फर्स्ट मेरिट जो स्टैंडर्ड डेविएशन की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। व्हेन सैंपल्स आर कंबाइन किए जाते हैं तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्क्वायर ऑफ डेविएशंस एक्चुअल मीन से निकाली जाती हैं तो वो मिनिमम होती हैं।
स्टैंडर्ड डेविएशन है जो अर्थमेटिक मीन को यूज़ करता है, इसलिए बेस्ट मेथड है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज लायबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, आगे चैप्टर्स में यूज़ होगा, आप देखोगे। द स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ वेरियस मेथड्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ही बेस्ड है सबकी एरर जो है। डीमेरिट्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द एग्जैक्टनेस ऑफ मेजर, आपको जो नहीं बताता। सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रेफर टू ओनली एज एन एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्शन का। एक्सट्रीम आइटम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि मीन यूज़ करते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन मोर डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू बाकी जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा पूछ लेता है आइडियल मेथड क्यों है, बेस्ट मेथड क्यों है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन बिकॉज इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि अर्थमेटिक मीन बेस्ट एवरेज है उसको ये यूज़ करता है सेंटर टेंडेंसी की, और दूसरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अंडर रूट और स्क्वायर रूट को यूज़ करता है जो कि बेस्ट तरीका है करने का, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्शन है जो माना जाता है। तो ये था बेटा ओवरऑल आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो चैप्टर है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।